और रमज़ान की आमद से कबल मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू होना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फल सब्जियाँ शहरियों के पहुँच से दूर हो रही हैं। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 10 रुपये इजाफा, फाइन आटा 160 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया। कोयटा में खुर्दनी तेल, घी और अंडों की कीमतें भी होशरुबा हद तक बढ़ गई हैं, जबकि पेशावर में दर्जे अव्वल के खजूर 800 से 1200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए हैं, जबकि लाहौर में मिठाई की दुकानों पर रश लग गया है। मजमूई तौर पर सूरत हाल बताएंगे इस्लामाबाद से हाशिर खटक, कराची से फरहान खान, लाहौर से नौमान नूर और कोयटा से मरियम तनवीर, पेशावर से अरशद डार हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे हाशिर खटक से। हाशिर, बताएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है और शहरियों के लिए जो रोज़मर्रा की अशया है वो ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ऐसे में रमज़ान की आमद है और अशाए ज़रूरिया जो है ख़ास तौर पर फलों और सब्ज़ियों की जो कीमतें हैं उनको मज़ीद पर लगे हैं और कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के जो फलों की कीमतें हैं वो अभी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। और अगर हम रेट लिस्ट की बात करें तो इस्लामाबाद में अगर हम लोग माल्टे की कीमत के हवाले से बात करें तो 350 रुपये में माल्टा इस वक्त मिल रहा है। अमरूद जो है वो 200 रुपये, स्ट्रॉबेरी 600 रुपये किलो, जबकि इसके साथ साथ जो सेब है वो तकरीबन 450 से 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अभी से कीमतों को जो है वो पर लग चुके हैं और आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं। तो रमज़ान अगर शुरू होगा तो ये कीमतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। तो शहरी काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद में परेशान है कि उनकी रमज़ान कैसे गुजरेगी। जी ठीक है आशिर, साथ ही मौजूद रहेगा फरहान खान कराची से हमारे साथ हैं। फरहान, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही मुनाफा खोर जो वो एक बार फिर सरगर्म हो चुके हैं। जहां दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं आटे की कीमतों में भी जो वो 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। जहां 2.5 नंबर आटा पहले 130 रुपये फ़ी किलो में जो वो दस्तियाब था, वहीं अब रमज़ान की आमद से पहले 2.5 नंबर आटे की कीमत जो वो 140 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है, जिसके बाद आटे का जो वो कट्टा है वो 1040 रुपये फ़ी 10 किलो के कट्टे को जो वो फ़रोख्त किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब अगर फ़ाइन आटे की बात करें तो फ़ाइन आटा 160 रुपये फ़ी किलो में जो वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब में अगर दीगर कीमतों के हवाले से बात करें तो उनमें भी जो वो वाज़ा इजाफा देखने में आता है। वहीं इस वक्त हम जोड़िया बाज़ार के अंदर मौजूद है, जो कि कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ पर हर थोड़ी देर बाद आटे से लदे ट्रक तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी कीमतें जो वो आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही हैं। शहरी यही शिकवा करते हैं कि जहाँ दीगर ममालिक में रमज़ान की आमद के साथ कीमतों को कम किया जाता है, वहीं कराची समेत मुल्क भर में कीमतों के हवाले से रमज़ान की आमद के साथ ही बढ़ा दी जाती है। मुनाफाखोर इस कदर सरगर्म हो जाते हैं कि हर कीमतों के जो वो दुगने इजाफे लिए जाते हैं, जिसके बाइस जो उनकी कुव्वत साख्त है वो बुरी तरीके से मुतासिर होती है। जी ठीक है फरहान खान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे पेशावर का। अरशद डार, बताएगा कि पेशावर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक से कबल अशियाए खुर्दनोश की तलब बढ़ने के साथ ही कीमतों को पर लग गए हैं। अगर सिर्फ खजूर की बात करते हैं तो इस वक्त खजूर जो है वो सिर्फ उसकी कीमतों में 30 से लेकर 40% तक का इजाफा हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी है, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। हम मंडी पे आए हुए हैं खजूर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पहले जो ख़रीदार थे 300 साढ़े 300 रुपये खजूर फ़ी किलो मिलता, अभी जो है 500 साढ़े 500 600 रुपये फ़ी किलो मिल रहे हैं। तो इसमें इजाफा हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो गरीब लोग तो ये नहीं ख़रीद सकते, ख़रीदने वाले बंदे ही नहीं हैं, क्योंकि दुकानदार कहते हैं हमारे पास टैक्स ज़्यादा है। जैसा कि शहरी ने कहा कि दुकानदारों पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और साथ में शहरी ने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत कम अज़ कम रमज़ान अल मुबारक में खजूर की कीमतों को कमी करने के लिए इक़दाम करे। जी ठीक है अरशद, पेशावर से रिपोर्ट करते कोयटा का रुख करेंगे। मरियम, आप बताइएगा कि यहाँ पर महंगाई का ग्राफ कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, रमज़ान और मुबारक से कबल ही कोयटा शहर में महंगाई का तूफ़ान जो है वो बेकाबू होने लगा है। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें, जिस तरह ये चीज़ें महंगी है, इसी तरह खुर्दनी तेल जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। फ़ी लीटर जो तेल है मुख्तलिफ इक़साम का, उसमें 100 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, जबकि अगर घी की बात की जाए तो घी में भी 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। और अगर अंडों की बात की जाए तो अंडों की जो कीमतें उनमें भी इजाफा हुआ है। जो पिछले गुज़श्ता माह जो है वो 30 रुपये से 35 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत जो है वो 40 रुपये में जा पहुंची है। इसी तरह अगर हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश करें तो वो मौक़िफ़ देने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये खुद साख्ता महंगाई उन्हीं की जानिब से की गई है, जिससे शहरी जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है। और शहरियों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक से कबल ही प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ और सस्ते बाज़ार कायम किए जाएँ, ताकि माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी
ताकि माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ मिल सके। मरियम मौजूद रहेगा हमारे साथ। अब रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमान नूर। नुमान, बताएगा लाहौर में क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल इस वक्त? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और मिठाई और फेनी की दुकानों पे जो है वो शहरियों का रश लग चुका है, शहरियों का रुझान है। इस वक्त शहरी मुख्तलिफ दुकानों से जहाँ पर फेनियाँ तैयार हो रही हैं वहाँ से फेनियाँ ख़रीद भी रहे हैं। यहाँ पर कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद भी हैं। शहरी इफ्तारी के टाइम फ्योनी खाई जाती हैं, इसलिए मैं 10 किलो ले रहा हूँ फ्योनियाँ। दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, कितना रश लगा हुआ है, फेनियाँ किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, रमज़ान आमद है तो हमें पता है कि ये स्टॉक करना है, हमने ये बनाना है, ये रेगुलर गाहक हैं, ये इन्होंने लेके जाना सामान, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं जैसे काम की नौयत होती है। फेनियाँ जो है वो ख़रीदी जा रही हैं और मेरे अकब में देखा जा सकता है किस तरह से बड़ी बड़ी जो टोकरियाँ हैं वो फेनियों से भरी हुई हैं और इस तरह गाहक जो हैं वो इनको ख़रीद रहे हैं। जी, की आमद से कबल मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू होना शुरू हो गया है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।